नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। और मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं और आप सभी को ले जाने आया हूं पोएट्री की दुनिया में। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं लिटरेचर पढ़ी नहीं जाती है, फील की जाती है, उसमें जिया जाता है। तो आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो पोएट्री का पहला चैप्टर है और जिसका नाम है माई मदर एट 66, रिटन बाई कमला दास। आप इस चैप्टर में इसका वन शॉट देखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आप सभी पोएट्री डिवाइसेस देखेंगे और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी इसी पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत इस मजेदार सेशन की। सबसे पहले जान लेते हैं कमला दास जी के बारे में। तो कमला दास जी का जन्म हुआ 1934 में और इनकी डेथ हुई 2009 में, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। बस एक टाइम पीरियड थोड़ा दिमाग में रहता है कि हाँ इस दौरान इनका जन्म हुआ होगा, ठीक है ना। तो कमला दास जी का जन्म हुआ कहां था ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो ऑथर है माई मदर एट 66 की, उनका जन्म कहां हुआ। तो इनका जन्म हुआ था मालाबार केरला में। कहां पर हुआ? मालाबार केरला में, याद रखेंगे, मालाबार केरला। हर वर्क्स उन्होंने जो लिखा, वर्क्स का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर वर्क्स का मतलब है लिटरेरी वर्क्स, जो उन्होंने साहित्यिक काम किए, जो पोएट्रीज लिखी, जो उन्होंने साहित्य लिखा, नॉवेल लिखा, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, व्हाटएवर जो भी उन्होंने लिखा, उन्हें यहां पर वर्क्स बोला जा रहा है। उनके जो काम है किसके लिए जाने जाते हैं? ओरिजिनलिटी के लिए, उनकी ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ वर्सेटैलिटी के लिए, यानी कि उसमें काफी चीजें समाहित होती हैं। और वर्सेटाइल क्या होता है? वर्सेटाइल को हम बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभाशाली। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कई सारे गुण हैं, जिसके अंदर कई सारी स्किल्स हैं, उसे हम बोलते हैं वर्सेटाइल। तो ये वर्सेटाइलिटी के लिए इनकी किताबें जानी जाती हैं, इनकी पोम्स जानी जाती हैं, इनके वर्क्स जाने जाते हैं। ओरिजिनलिटी के लिए, साथ ही साथ द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और जो एक देसी छाप होती है ना, बोलते हैं ना कि यार केरला की मिट्टी सूंघने में आ जाए। अगर इनकी तुम किताबें पढ़ रहे हो, अगर इनकी तुम पोएट्रीज पढ़ रहे हो, तो तुम्हें याद आ जाएगी केरला की वो मिट्टी, केरला के वो घर, तुम्हें वो चौखट, वो आंगन याद आ जाएगा। इतना प्यार से लिखती हैं ये, है ना। इंडिजिनस फ्लेवर्स ऑफ सॉइल, ये तीन चीजें इनके वर्क्स में दिखेंगी। साथ ही साथ कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स, वो भी शॉर्ट स्टोरीज, वो भी इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश भी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है। और किस लैंग्वेज में बेटा? मलयालम में। और किस नाम से लिखा है? माधवी कुट्टी। नाम याद रखना बेटा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो कमला दास जी है उन्होंने किस नाम से मलयालम और इंग्लिश में अपनी कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। तो नाम क्या है बेटा? माधवी कुट्टी। और 5 बुक्स इन्होंने पोएट्री की लिखी है। कभी कभी पूछते हैं कितनी पोएट्री की बुक लिखी है? 5 लिखी है। और साथ ही साथ सी इज अ सेंसिटिव राइटर, बहुत ही सेंसिटिव राइटर है, क्योंकि कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज, सटल्टीज का मतलब बारीकियों को इन्होंने क्या किया? कैप्चर किया, यानी कि अपनी पोएट्री में संजोया है। ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो इंसानों का रिलेशनशिप है ना एक दूसरे के साथ, उसकी जो सटल्टीज है, उसकी जो बारीकियां हैं, उनके जो मीठापन है, थोड़ा सा नमकीन है ना, रिश्ते जो होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा प्यार है ना, बहुत सारी चाहत है एक दूसरे के प्रति, है ना, माता बेटी के प्रति, या कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने संजोया है अपनी पंक्तियों में। इन लिरिकल इडियम, माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 किसका एग्जाम्पल है? इसी चीज का एग्जाम्पल है, ह्यूमन रिलेशनशिप की जो सटल्टीज को इन्होंने बुना है। आप सभी जानते हो, ये जो आप दिखाई दे रही है कमला दास जी कितनी प्यारी सी दिख रही है, और इन्होंने माँ बेटी का बहुत प्यारा सा एक कैरिकेचर हमारे सामने रखा है। तो आप सभी लोग अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, इस चैप्टर को उसी नजर से ऐसे देखना बेटा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आइए अब यहां से हम शुरू करते हैं चैप्टर। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, माई यानी कि कमला दास जी अपनी बात कर रही हैं। किसकी बात कर रही हैं कमला दास जी? यहां पर अपनी बात कर रही हैं, बोल रही हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। बता रही हैं कि मैं ड्राइव कर रही थी जब, कहां के लिए? कोचीन एयरपोर्ट के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं कर रही थी। तो यहां पर मैं बैठी चला रही थी कार को, और मेरे बगल में कौन बैठी हुई थी? मेरी मदर बैठी हुई थी। होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, है ना। ड्राइविंग यहां पर बोला गया, इसका मतलब यही गाड़ी चला रही थी। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने किसे देखा? अपनी मम्मी को देखा अपने बगल में, मेरे बगल में बैठे हुए। डोज, डोज का मतलब वो नैप ले रही थी, वो क्या कर रही थी? सो रही थी, है ना, थोड़ी देर की क्या ली? झपकी ले रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह जो था खुला हुआ था। हर फेस, और उनका जो चेहरा है, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एकदम राख की तरीके दिख रहा था। ऐश का मतलब क्या होता है बेटा? ऐश का मतलब होता है राख। उनका जो चेहरा था वो राख की तरीके दिख रहा था किसी कॉप्स की। कॉप्स का मतलब क्या बेटा? डेड बॉडी। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, पता है क्या? ध्यान से सुनिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए आपके एक्सट्रैक्ट में, ये एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया 4 लाइनों का, और आपसे कहा गया एक्सट्रैक्ट में डेड बॉडी का सिनोनिम कौन सा है? तो आपने बता दिया भैया कॉप्स। क्या बताया जा रहा है? उन्होंने अपनी मदर को देखा अपने बगल में बैठे, उनका क्या चेहरा क्या है? वो
झपकी ले रही हैं, डोज ले रही हैं, साथ ही साथ उनका मुंह खुला हुआ है और उनका चेहरा एक डेड बॉडी के, एक लाश के बिल्कुल राख के तरीके दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहती हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और बहुत दुख के साथ उन्हें ये रियलाइज हुआ। आखिरकार दुख क्यों हो रहा है उन्हें, जब ये रियलाइज कर रही है कि वो उतनी ही बुजुर्ग है जितनी बुजुर्ग वो दिख रही हैं, तो उन्हें दुख किस बात का हो रहा है? दुख इस बात का हो रहा है कि यार क्या पता कब वो क्षण आ जाए जब मुझे अपनी मम्मी से अलग होना पड़ जाए, कब मेरी मम्मी भगवान के पास चली जाए, कब उनका निधन हो जाए, इसलिए उनको दुख महसूस हो रहा है। अब यहां पर देख लेते हैं बेटा पोएटिक डिवाइसेस। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर। देखो यहां पर माय मदर, एम और एम, जब दो कॉन्सोनेंट साउंड, जब कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर बार बार आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन यहां पर यूज हो गया ना। कहां पर एलिट्रेशन यूज हो गया बेटा? सबसे पहले तो माय मदर में, ठीक है ना। आगे बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक, अब यहां पर लाइक आ गया, सिमली सिमली चाची, हमने सिमली आपको कई बार बताया है। सिमली पोएटिक डिवाइस जो है, फिगर ऑफ स्पीच जो है, इसको तीन बच्चे हैं भैया सिमली चाची के। एक बच्चे का नाम है एज, एक का नाम है सो और एक का नाम है लाइक। जहां पर ये तीनों आ जाए और क्या करने लगे भैया? तुलना करने लगे, कंपैरिजन करने लगे, वहां पर क्या होगा? नन अदर देन, एक ही चीज हो सकती है, सिमिली। तो यहां पर क्या यूज हो गया? सिमिली। जहां पर लाइक यूज हुआ है। आगे दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज, यहां पर फिर से एज आ गया बेटा, है ना। एज आ गया, एज ओल्ड एट सी लुक्स, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? सिमिली यूज हो जाएगा, सी यूज्ड। अब यहां पर देखो ए आया है, फिर से यहां पर ए आया है, हालांकि दो बार एज आया तो तुम ये भी बोल सकते हो यहां पर क्या है? रिपीटिशन है। क्या है? रिपीटिशन है। किस वर्ड का रिपीटिशन है बेटा? एज वर्ड का रिपीटिशन है। एज का दो बार रिपीटिशन है तो रिपीटिशन यहां पर हो जाएगा सी लुक्ड। आगे वो उतनी ही बुजुर्ग दिख रही है जितनी बुजुर्ग वो हैं, और साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं बाद में? बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन फिर से ऑथर ने क्या किया? अपने उस थॉट को दूर कर दिया, अपने दिमाग से उसे निकाल दिया। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट, और उन्होंने बाहर देखा, खिड़की से बाहर की तरफ देखा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है ना, जो जवान पर एकदम दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ 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 दौड़, लेकिन ट्रीज तो दौड़ नहीं सकते। हालांकि जगदीश चंद्र बसु जी ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं भारत के, उन्होंने सिद्ध किया था कि ट्रीज में जान होती है, लेकिन लिटरेचर की भाषा में, आम भाषा में, ट्रीज जो होते हैं उनमें जान नहीं होती। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, अब ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग से तुम एक्शन करवा रहे हो, इसका मतलब तुम पर्सोनिफिकेशन का यूज कर रहे हो। किसका यूज कर रहे हो? पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार यानी कि जब तुम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कोई ऐसा काम करवा रहे हो जो लिविंग ऑब्जेक्ट ही कर सकता है, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है। अब आप बोल रहे हो यार पड़ोस की दुकान से मिठाइयां मुझे बुला रही हैं। मिठाइयां क्यों बुलाएंगी बाबा? तुम्हारा मन है मिठाई खाने का, मिठाइयां तो मैं नहीं बुला रही हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन, अब यहां पर मैरी का क्या मतलब है? MERRY, दो मैरी होते हैं, एक होता है तुम्हारा MARRY और एक होता है MERRY। दोनों के बीच अंतर पता होना चाहिए। मैरी ये वाला वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से शादी करना, और मैरी ये वाला एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भैया जॉयस, या फिर बोल सकते हो हैप्पी, खुश, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है? हैप्पी। तो यहां पर क्या बताया? एंड लुक्ड आउट, अब जब उनको ये थॉट आ रहा था कि मेरी मम्मी उतनी बूढ़ी हो गई जितनी बूढ़ी दिख रही है, क्या पता कब मेरी मम्मी मेरे साथ ना हो, कब उनसे मुझे अलग होना पड़ जाए, कब मेरी मम्मी भगवान को प्यारी हो जाए, तो इस थॉट को हटाने के लिए कि दुख हो रहा है, वो बाहर देखने लगती है अपनी खिड़की से। तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है बाहर की दुनिया। एक तरफ गाड़ी के अंदर जो मम्मी है, किस चीज का सिंबलाइज है भैया? डेथ का सिंबलाइज है, एक तरीके से बुढ़ापे का, है ना, किसी चीज की एंडिंग का सिंबलाइज कर रही। वैसे ही बाहर जब देखा तो बाहर खुशियां दिख रही हैं उनको, बाहर उनको जवानी दिख रही है, बाहर उनको ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज लिखा है, देखो यंग ट्रीज, है ना, एकदम नई नवेली चीज, न्यू बिगिनिंग दिख रही है। एक तरफ उनको एंड दिख रहा है गाड़ी के अंदर अपनी मां में, और बाहर उनको क्या दिख रहा है? न्यू बिगिनिंग दिख रही है, शुरुआत दिख रही है चीजों की। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खुशहाल बच्चे क्या कर घर से बाहर निकल करके खेल रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन यानी कि हैप्पी चिल्ड्रन। स्पिलिंग आउट का मतलब क्या है? बच्चे बाहर निकल करके खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है एयरपोर्ट का, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब थोड़ी दूर पर खड़ी थी कमला दास जी अपनी मम्मी से, आई लुक्ड अगेन एट हर, कमला दास जी ने दोबारा अपनी मम्मी की तरफ देखा। कैसी दिख रही? वैन एंड पेल। वैन का मतलब क्या होता है बेटा? वैन का मतलब होता है कलरलेस। उनकी मम्मी का चेहरा कैसा दिख रहा है? कलरलेस, बिल्कुल बेजान चेहरा दिख रहा है, कोई रंग नहीं बचा है। पेल का मतलब क्या होता है? पेल का मतलब येलो होता है, और थका हुआ सा, काफी ज्यादा बेजान सा चेहरा दिख रहा है, काफी उदासीन चेहरा दिख रहा है। तो कलरलेस और येलो चेहरा दिख रहा है। फिर से देख लेते हैं। फिर से उन्होंने अपने अपने थॉट को उसको दूर भगाया कि मम्मी मेरी इतनी बुजुर्ग हो रही है। बाहर देखा तो भैया यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, ना, वो जो पेड़ थे वो दौड़ रहे हैं, बल्कि पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी आगे जा रही तो तुमको ऐसा लग रहा है जो पेड़ है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। जैसे नहीं रेलगाड़ी में बैठे होते तो ऐसा लगता है बाकी सब पेड़, बाकी सब जो खलिहान है वो सब के सब पीछे भाग रहे हैं, ऐसे ही।
लेकिन फिर उन्होंने और क्या देखा, देखा भैया कि ट्रीज जो है दौड़ लगा रहे हैं और मेरी चिल्ड्रन जो खुशहाल बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर निकल कर खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी चेक हो गया, मैंने फिर से अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उनका चेहरा मुझे कैसा दिखा, कलरलेस और पेल दिखा। फिर एज अ लेट विंटर्स मून, उनका चेहरा कैसा दिख रहा है मुझे, उनका चेहरा मुझे दिख रहा है वैन एंड पेल। यहां पर देख लेते हैं कोई वो यूज हो रहा है, देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स। अब देखो द, यहां पर द, चलो एलिट्रेशन तो तुम जान ही चुके हो, स्टैंडिंग अ फ्यू इयर्स अवे एज आई लुक्ड अगेन, पर्सोनिफिकेशन बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका चेहरा वैन और कलरलेस कैसा दिख रहा है, जैसे कि जब विंटर्स मून होता है ना, जब ठंडियों का जो चंद्रमा होता है ना, वो कैसा दिखता है, ठंडियों का चंद्रमा देखो तुम, ठंडियों में भैया कभी ओस गिर रही होती है, कभी क्या बोलते हैं कि कोहरा पड़ रहा होता है, तो कोहरे के पार जब तुम चंद्रमा देखते हो बिल्कुल कलरलेस दिखता है, क्योंकि कोहरा भी सफेद होता है, चंद्रमा भी सफेद होता है, तो उसकी कोई अलग से चार्म नहीं रह जाती। सफेदी के बीच में सफेदी को देखोगे तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। काले के बीच में अगर मैं एक काला पॉइंट लगा दूं तो क्या दिखेगा, काले के बीच में एक व्हाइट पॉइंट बनाऊंगा तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन काले के बीच में काला पॉइंट नहीं दिखेगा। वैसे ही सफेद के बीच में मैं सफेद पॉइंट बनाऊं, सफेद कोहरा भी है और सफेद मेरा चंद्रमा भी है, तो कैसा दिखेगा, कलरलेस दिखेगा। वही बात है कि उनका चेहरा एकदम लेट विंटर्स मून की तरीके क्या दिख रहा है, कलरलेस दिख रहा है। अब यहां पर एज का यूज हुआ है तो तुम क्या बोलोगे, एज का मतलब यहां पर सिमिली का यूज कर दिया गया है, ठीक है। ओल्ड फेमिलियर एक, उनका वो पुराना दर्द उनको याद आ जाता है, क्योंकि माई चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर यानी कि वो मेरा बचपन का दर्द, कभी बचपन में शायद इनको अपनी मां से अलग रहना पड़ा होगा, शायद पढ़ाई के लिए अलग रहना पड़ा होगा या कुछ स्थितियां रही होंगी, तो इनको अपना वही ओल्ड फेमिलियर एक, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है पेन, वही मेरा जाना पहचाना दर्द, फेमिलियर यानी कि वही जाना पहचाना दर्द मुझे याद आ रहा था, जो मेरे बचपन में मेरा सबसे बड़ा फियर, सबसे बड़ा डर हुआ करता था, मेरी मां से अलग रहना। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जब मैंने उनको देखा सिक्योरिटी चेक से बाद में, तो मैंने क्या बोला, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे बाद में मिलूंगी अम्मा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया अम्मा कहां यूज होता है भैया, तो तुम्हारे जो सदर्न इंडिया है वहां पर मम्मी को अम्मा बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल आई डिड वाज, और मैंने क्या किया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यानी कि मैं बस मुस्कुराती रही, मैंने कुछ खास कहा नहीं। अब देखो एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर रिपीटिशन का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, रिपीटिशन का। और आप चाहो तो बोल लेना एलिट्रेशन का, लेकिन रिपीटिशन ज्यादा सही, क्योंकि वर्ड जो है 3 बार यूज हो रहा है। हालांकि ये एस वर्ड, एस एस और एस भी 3 बार आ रहा है, तो आप बोल लोगे भैया एलिट्रेशन है, पर रिपीटिशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। चलिए यहां पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, पोएटिक डिवाइस मैंने साथ के साथ बता दिए। अब बढ़ चलते हैं किस चीज पर भैया, अब बढ़ चलते हैं इसके सेंट्रल आइडिया पर, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स पर। सेंट्रल आइडिया भी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं उस चैप्टर का। देखिए The central point या central idea of this poem is the poetess fear, जो poetess है ना उनका डर है जो अपनी मम्मी को खोने का। This poem starts with the journey of the poetess with her mother to Cochin on the morning of the last Friday. While the poetess and her mother were going in a car, ये दोनों लोग कार से जा रहे हैं। The poetess noticed करती है अपनी मम्मी को जो उसके बगल में बैठी है, कि उनकी जो मम्मी है डोज कर रही है, यानी कि जमाई ले रही है या फिर नैप ले रही है। Her mother was opened, उनका माउथ जो था, हर माउथ was opened, उनका मुंह जो था खुला हुआ था। Her face was ashen like, और उनका जो चेहरा था वो एक लाश के क्या बोलते हैं कि राख की तरीके दिख रहा था। टू सी हर द पोएटेस रियलाइज, और उनको देख के पोएटेस को याद आया, हर मदर हैड ग्रू ओल्ड, कि उनकी मदर जो है वो बुजुर्ग हो गई हैं और कभी भी पास अवे, कि भैया वो कभी भी उनसे दूर जा सकती हैं, भगवान के पास जा सकती हैं। द पोएटेस गेट्स स्केयर्ड, और इस थॉट से पोएटेस डर जाती हैं, स्केयर्ड यानी कि डर जाती हैं इस थॉट से कि उनको अपनी मम्मी से अलग होना पड़ सकता है। सो टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स ही लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, तो जब उन्होंने बाहर देखा इस नेगेटिव थॉट से बाहर आने के लिए, तो उनको वर्ल्ड कैसा दिखा, बाहर का एकदम अपोजिट दिखा। कैसा दिखा, द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, पूरा एक्टिविटी से भरा पड़ा है। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी, जो यंग ट्रीज हैं एकदम ऐसा लग रहा है तेजी तेजी से भाग रहे हैं और बच्चे बहुत खुशहाल हैं। When the poetess and her mother were when the poetess and her mother were at airport, they had to undergo a security check, उनको security check से जाना पड़ा। There the poetess was standing a few yards away, वहां पर poetess अपनी मम्मी से कुछ दूरी खड़ी थी। जब वो देखती हैं तो उनको दिखता है कि उनकी मम्मी का चेहरा एकदम सफेद हो चुका है, बिल्कुल कलरलेस हो गया है, और वो उनसे कुछ नहीं कहती हैं, सिर्फ इतना कहती हैं, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। आइए अब क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट हमारे सामने आ गया, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स से लेकर के पुट दैट थॉट अवे तक, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन आया है आपके लिए, वेयर वाज द नरेटर ड्राइविंग टू, तो नरेटर वाज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट ऑन हर वे टू द कोचीन, ठीक है। आगे हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे। कोई समस्या परेशानी है तो मुझे इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, aditya.tiwari @adda247.com, @adda247.com, इस ईमेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर नोटिस अबाउट हर मदर, वो अपनी मदर के बारे में क्या नोटिस करती हैं? वो नोटिस करती हैं कि उनकी मम्मी डोज्ड ऑफ यानी कि नैप ले रही हैं, साथ ही साथ वो कैसी दिख रही हैं, लुकिंग ओल्ड, वो वृद्ध दिख रही हैं, पेल कमजोर दिख रही हैं और वीक दिख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
Why did her mother's face look like that of a corpse? उनकी मम्मी का चेहरा कॉप्स की तरीके, मतलब कि राख की तरीके क्यों दिख रहा है किसी डेड बॉडी के? The mother looked old. उनकी मदर ओल्ड दिख रही है, पेल दिख रही है, एंड एशन लाइक दिख रही है, क्योंकि since she had dozed off while her mouth open, the narrator felt she looked like a corpse in that condition. क्योंकि वो बुजुर्ग हो गई है, काफी बूढ़ी हो गई है, और जिस कंडीशन वो दिख रही है उनका चेहरा ऐसा ही लग रहा है जैसे कि किसी डेड बॉडी का क्या हो, डेड बॉडी का राख हो। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है? फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन स्लीप लाइटली का मतलब डोज्ड हो गया, और डेड बॉडी यानी कि कॉप्स। देखो यहां पर भी पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ गया भैया लुक्ड बट से लेकर के देयर होम्स तक। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज, हाउ डिड शी फील? नरेटर ने क्या रियलाइज किया? नरेटर ने रियलाइज किया दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि माता जी हैं जो वृद्ध हो गई हैं काफी, एंड वुड नॉट बी अराउंड फॉर वेरी लॉन्ग, दिस थॉट पेन्ड हर, और इसी चीज ने उनको क्या किया? पेन फील कराया, मतलब कि बुरा लगा उन्हें। व्हाई डिड शी डू देन? उन्होंने बाद में किया क्या? सी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द कार। जब उन्हें बुरा लग रहा था ना यार कि मम्मी को देख करके बुरा लग रहा था, तो उन्होंने कार के बाहर देखा, आउट ऑफ द कार विंडो, in order to divert her attention to something else. Next question is here. What did she see outside? उन्होंने बाहर क्या देखा? उन्होंने बाहर देखा मैरी चिल्ड्रन को, ट्रीज स्प्रिंटिंग को, एकदम लाइफ फुल ऑफ एक्टिविटी एंड लाइवलीनेस, यही सब उन्होंने देखा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन रनिंग फास्ट एंड हैप्पी। रनिंग फास्ट, स्प्रिंटिंग और हैप्पी यानी कि मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया है एक्सट्रैक्ट, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन हर व्हेन पेल एज द लेट विंटर्स मून। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द पोएम। पोएम का नाम क्या है? पोएटेस का नाम क्या? माई मदर एट 66 एंड कमला दास। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक? क्या किया सिक्योरिटी चेक के बाद? भैया उन्होंने कुछ यार्ड दूर खड़े होकर के अपनी मम्मी को देखा, लुक्ड एट हर माउथ्स मदर्स फेस अगेन, फिर से अपनी मम्मी का चेहरा देखा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाई डिड द नरेटर कंपोज हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून? ऐसा क्यों है कि कंपेयर किया है, कंपोज नहीं बेटा, कंपेयर किया है अपनी मम्मी के चेहरे को लेट विंटर मून से? बताइए। द नरेटर्स मदर इज ओल्ड, मदर भी ओल्ड है, फ्रेल यानी कि वीक हो गई है, एंड वेरी पेल, काफी ज्यादा उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, लाइक द मून इन द लेट विंटर, हेंस द कंपैरिजन, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो भी पीला पीला सा दिखता है ठंडियों में, इसीलिए कंपैरिजन किया है। बढ़िया है। फाइंड वर्ड्स, फिर से बताओ। कलरलेस यानी कि वैन हो जाएगा, और फेडेड येलोइश यानी कि पेल। बहुत ही अच्छे। लास्ट आपका अभी रहने वाला है क्या? एक्सट्रैक्ट एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। अच्छा, किसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में देखना है बेटा तो आप लोग आरंभ सीरीज देख लेना। क्या देख लेना? आरंभ सीरीज। कहां पर मिलेगी? इसी चैनल पर मिलेगी बेटा। मैंने वो लाइव सेशंस में पढ़ा रखे हैं सारे के सारे। आरंभ सीरीज में बहुत ही डिटेल में हर एक सेशन को, सेंट्रल आइडिया को, आपका एक्सप्लेनेशन को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से और ज्यादा डिटेल पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग वहां जा सकते हो अगर कोई भी डाउट है। बाकी आप मेरे को ईमेल आईडी पर पूछ भी सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट हैज बीन कंपेयर्ड टू अ लेट विंटर्स मून? किस चीज की तुलना की गई है लेट विंटर मून से? अरे मम्मी के चेहरे की। द नरेटर्स एजिंग मदर, किस चीज की तुलना की गई? नरेटर्स एजिंग मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, है ना। जो मम्मी है ना उनकी, उसकी तुलना की गई, उनकी तुलना की गई लेट विंटर मून से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज द कंपैरिजन बीन मेड? सेम क्वेश्चन है भैया, कंपैरिजन क्यों किया गया? एक बार और पूछा है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द लाइंस। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है? द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइंस एज अ लेट विंटर्स मून में क्या है? सिमिली है, क्योंकि यहां पर एज आ रहा है लेट विंटर मून की तरीके। व्हाट इज द फेमिलियर एक मेंशन्ड इन दीज लाइंस? कौन सा वो फेमिलियर एक है? वही पुराना फेमिलियर यानी कि जाना पहचाना पेन। कौन सा है? वो अपनी मम्मी से पहले भी कभी अलग रही थी, वही उनका फेमिलियर एक है। और ये लास्ट होने वाला एक्सट्रैक्ट, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन आपके लिए। व्हाई डिड द नरेटर से सी यू सून अम्मा? नरेटर ने ऐसा क्यों बोला सी यू सून अम्मा? द नरेटर said this to reassure her mother and herself that she would see her soon. ये अपनी मम्मी को भी रीअश्योर करवाया, खुद को भी रीअश्योर करवाया कि मम्मी मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। इसका मतलब जब तक वो दोबारा आती नहीं तब तक मम्मी रहेंगी, मम्मी कहीं नहीं जाने वाली, मम्मी का देहांत नहीं होगा। ये दोनों लोगों को क्या कर रीअश्योर, अपने आप को भी और मम्मी को भी। आफ्टर द पेन ऑफ रियलाइजिंग दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, लेकिन जब वो जान जाती है कि रियलाइज कर लेती है कि उसकी मदर ओल्ड हो गई, देयर इज अ मूड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। लेकिन तब भी उनको रियलिटी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यार बुजुर्ग हो गई, कुछ भी हो सकता है। Why did the narrator smile and smile? क्यों नरेटर बार बार स्माइल कर रहा है? अपना ब्रेव आउटलुक दिखाने के लिए कि यार मम्मी को देख करके मैं रो ना पड़ूं, जिससे मम्मी भी वीक पड़ जाए, इसलिए अपना ब्रेव आउटलुक दिखाने के लिए स्माइल कर रही है। आंसर क्या होगा? The narrator tries to put up a brave outlook
in front of her mother in order to hide her true feelings of pain at seeing the old and weak condition of her mother। जब वो अपनी मम्मी की old weak condition देख रही हैं तो वो मम्मी को ना दिख जाए कि वो बुरा फील कर रही हैं, क्योंकि अगर एक बच्ची दुख में होगी तो उसकी माँ अपने आप दुख में हो जाती है। भले वो कितना स्माइल कर रही हो पर मम्मी जानती होंगी, पर एटलीस्ट सी ट्राइड ना कि भैया स्माइल किया, अपना ब्रेव आउटलुक दिखाया। क्वेश्चन है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज द पोएटिक डिवाइस। भैया कौन सा पोएटिक डिवाइस है आप बता देना। भैया रेपिटेशन है। चलो अगला आ जाओ, और रेपिटेशन की यहाँ पर वो भी बता देना क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन, आंसर पूरा हो जाएगा। अम्मा इज द फॉन्ड वे ऑफ एड्रेसिंग, फॉन्ड यानी कि पसंदीदा तरीका है एड्रेसिंग समवन हु इज बीइंग एड्रेस्ड हियर। अरे द नरेटर्स मदर इज बीइंग एड्रेस्ड हियर, सिंपल है, किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पे सबको क्लियर हो गया होगा। एंड एट लास्ट मैं आप सभी से कहूंगा लाइक करेंगे, और अगर आपको सेशन वाकई में यूजफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप लोग इस पर कमेंट जरूर करेंगे और मुझे बताएंगे आपको ये सेशन कैसा लगा। और एट लास्ट आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया किस तरीके से हम लोग अभी सीयूटी की तैयारी करनी, क्लास 12 तो पूरा होने वाला है, सीयूटी की भी तैयारी करनी है, तो आप लोगों को जाना है भैया अड्डा 24/7 पर, है ना। आप लोग खोल लेना, सबसे ऊपर जो वेबसाइट है उस पर ओपन करके आप जाओगे ऑल कोर्सेज में। अब देखो ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद आपको क्या दिखेगा भैया, अंडर ग्रेड एग्जाम्स। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स है ना, इधर देखो डिफेंस भी है, जैब कैप भी है, एसएससी भी है, रेलवेज भी है। आपको जाना है अंडर ग्रेड एग्जाम्स में। आप उसमें कहां जाओगे, सीयूटी साइंस भी है, कॉमर्स भी है, पोस्ट ग्रेड भी है, जनरल टेस्ट और सीयूटी लैंग्वेज भी केवल है, आर्ट्स भी है। तो महापैक पर आप चले जाओ, और यहां पर आप देखो महापैक पर क्यों जाओ, बैचेस कई सारे होंगे, लेकिन महापैक में आपको सारे के सारे बैचेस मिलते चले जाएंगे। जब भी कोई बैच लॉन्च होगा वो महापैक में अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, है ना। और ऊपर से इसकी जो वैलिडिटी है वो भी सबसे ज्यादा है, और इस पे आपको सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जिस भी स्ट्रीम के आप हो, ह्यूमैनिटीज के हो, साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो। मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज के हैं, आप गए यहाँ पर, आपने देखा यहाँ पर 10,999, अब बाई नाउ पर करना, लेकिन 10,999 यानी 11,000 का मत खरीद लेना। कूपन कोड लगाना बेटा S743। ये कूपन कोड लगाते ही तुमको क्या दिखेगा, ये कूपन कोड लगाते ही तुमको पता चल जाएगा कि भैया फायदे का सौदा तुमने कर लिया अपने लिए। कैसे कर लिया भैया फायदे का सौदा, आओ बताते हैं। तुमने देखा भैया जैसे ही तुमने लगाया S743 कूपन कोड, तुमने देख लिया 11,000 का जो कोर्स था वो अब 9,129 का हो गया। लगभग आपने 1,850 रुपए बचा लिए। तो भैया घर वालों का पैसा बचाएं और S743 कोड लगाएं। और कोई समस्या परेशानी आ रही है आपको कोर्स परचेज करने में, कोई क्वेश्चन है जो आपको रिलेटेड पूछना है सीयूईटी या फिर इंग्लिश से रिलेटेड, आप मुझसे बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी बता रखी है, और बाकी कोई भी समस्या हो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूं। तब तक के लिए, अगले सेशन जब तक ना हो तब तक के लिए जय हिंद। मेहनत करते रहिए, बड़ों का आदर करते रहिए, और बस यही मैं बार बार कहता हूं भैया बड़ों का आदर करो, भगवान में अपना मन लगा करके रखो, सब अच्छा होगा। जय हिंद।